वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की प्रश्नावली 14.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 14.2 का पहला प्रश्न। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, ए बी, ये सब दिया हुआ है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो इसमें जो है प्रत्येक रक्त समूह की काउंटिंग करेंगे। जैसे ए कितनी बार है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें टैली मार्क बनाते हुए यानी मिलान चिन्ह बनाते हुए इस एक्सरसाइज को लगाएंगे, इन सभी प्रश्नों को लगाएंगे। इसी प्रकार से बी और ओ को, ए बी को सबको काउंट कर लेंगे। जो ब्लड ग्रुप यानी जो रक्त समूह सबसे अधिक बार आया होगा, जैसे इसमें देख लो ओ ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार ये आया है, तो ये ब्लड ग्रुप ज़्यादा सामान्य है। और ए भी सबसे कम बार आया है, तो ये विरलतम रक्त समूह हो जाएगा। आइए प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने 4 रक्त समूह ए बी ओ तथा ए बी हैं। कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों में रक्त का परीक्षण होना है। तो हमने क्रम लिखा, रक्त समूह लिखा, मिलान चिन्ह लिखा और बारंबारता लिखा। तो इसमें रक्त समूह हमारे ए बी ओ और ए बी है, यानी 4 रक्त समूह हैं। ए जो है हमने काउंट किया था तो 9 बार है, तो इसको टैली मार्क बोलते हैं। तो टैली मार्क इसको हमने 5 बोला और ये 4 और 5 9। इसी प्रकार बी में 5 और 1 6, ओ में 5 5 10 और 2 12 और ए बी हो गया 3। तो कुल मिलाकर ये बारंबारता भी हमारी 30 आ गई। और अब ये अधिकतम और न्यूनतम की अगर हम बात कर लें तो रक्त समूह ओ की बारंबारता, देखिए बच्चों, ओ की बारंबारता सबसे अधिक है ना, यानी 12 बार है। अतः रक्त समूह ओ सामान्य है तथा ए बी रक्त समूह की बारंबारता न्यूनतम होने के कारण ये विरलतम है। यानी अगर किसी को ब्लड ग्रुप ए बी की ज़रूरत होगी तो बहुत कम मात्रा में ये मिल पाएगा। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न समाप्त होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2। 40 इंजीनियरों को उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी दी हुई है। ये सब दूरियां दी हुई हैं 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों में वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। इसको करने से पहले आपको हमें ये देखना पड़ेगा इस कार्यालय की न्यूनतम दूरी कितनी है। देखो इसमें कार्यालय में न्यूनतम दूरी 2 है, तो न्यूनतम दूरी 2 है और अधिकतम दूरी इसमें 32 है। ठीक है बच्चों, तो 32 और 2 के बीच का जो अंतर होता है, यानी माइनस करने पर जो भी आता है 32 माइनस 2, इसको बोलते हैं परिसर। और वर्ग माप इसमें दे रखा है कि 0 से 5 के बीच में, ये यहाँ पर दिया है 0 से 5 के बीच में जो डिफरेंस आया 5 का है। तो हम पहले वर्गों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद जैसे कि पहले प्रश्न में किए थे उसके बाद एक एक नंबर की काउंटिंग करके हम बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि आवास से कार्यालय की न्यूनतम दूरी 2 किलोमीटर है, आवास से कार्यालय की अधिकतम दूरी 32 किलोमीटर है। तो दूरी का परिसर यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो अंतर है वो 30 किलोमीटर है और वर्ग माप 5 है। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए परिसर को वर्ग माप से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6। लेकिन एक आंकड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हम इसमें एक और ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 7 हो जाएगा।
अब इस तरह से वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता हमने बना लिया। अब एक एक नंबर को हम देखेंगे, 0 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं, 5 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं। तो इस प्रकार से जब हमने बनाया तो 1 से 5 के बीच में, इसमें 5 को नहीं लेना है, यानी 1 से 4 तक के जितने भी नंबर हैं उनको हमने जब देखा उसमें, तो ये देखा कि 5 नंबर इसमें हैं, तो ये मिलान चिन्ह बनाया और बारंबारता आ गई 5। अब 5 से 10 के बीच में हम 10 को नहीं लेंगे, तो 5 से 9 के नंबर को हम काउंट करेंगे, तो इसमें 5, 5, 10 और 11 नंबर हैं। इसी तरह 10 से 15 के बीच में तो 15 को हम नहीं लेंगे, तो 10 से 14 के बीच में हमारा जो है 5, 5, 10 और 11 नंबर हैं। इसी प्रकार से 15 से 20 में 5 और 4, 9। 20 से 25 के बीच में 1 है, 25 से 30 के बीच में 1 है, इसी तरह से 30 से 35 के बीच में 2 है। तो योग करने पर हमारा 40 आ गया। तो इसमें मुख्य लक्षण की बात किया है, तो मुख्य लक्षण हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 4 इंजीनियरों के आवास से कार्यालय की दूरी अधिकतम है। देखो 4 इंजीनियर, जैसे देखो यहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर में यानी 1 है, 25 से 30 किलोमीटर के बीच में 1 है, 30 से 35 किलोमीटर के बीच में 2 है। तो यानी ये 4 इंजीनियर जो भी हैं वो सबसे अधिकतम दूरी से आते हैं कार्यालय को। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता ये रही है 98.1 से लेके 89 तक। वर्ग अंतराल इतने आदि लेकर इन वर्गीकृत बारंबारता, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? ये आंकड़ों का परिसर क्या है? आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने बारंबारता सारणी बनाई, वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो 84 से 86 के बीच में जितने भी नंबर आए वो केवल 1 थे, तो 1 लिखा। 86 से 88 के बीच में भी 1 था, तो यहाँ पर 1 आ गया बारंबारता। 88 से 90 के बीच में 2 थे, 90 से 92 के बीच में 2 थे, 92 से 94 के बीच में 7 थे, 5 और 2 7। 94 से 96 के बीच में 6 थे, 96 से 98 के बीच में 7 थे, 98 से 100 के बीच में हमारे 4 थे। तो योग हमारा आ गया 30। अब आंकड़ों का हमने बारंबारता सारणी बना ली। अब इनके क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका है कि इन आंकड़ों में सामान्य से अधिक है, यानी इन आंकड़ों में जो आर्द्रता है ये सामान्य से अधिक है, अतः ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। परिसर की बात कर रहा है, तो आंकड़ों की अधिकतम मान, आंकड़ों का अधिकतम मान सारणी जब देखेंगे तो इसमें 92.2 अधिकतम है और 84.9 न्यूनतम है। तो इन दोनों का जो अनुपात अंतर होता है उसको बोलते हैं परिसर। तो 14.3 इतना जो है इस बारंबारता सारणी का परिसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं, दी हुई हैं लंबाइयाँ। कह रहा है 160 से 165, 165 से 170 आदि के वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में निरूपित कीजिए। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसमें देखिए बेटा, न्यूनतम लंबाई कितनी है? हमें लग रहा है कि 150 ही न्यूनतम है। और अधिकतम लंबाई देख लो इसमें कितनी है? अधिकतम लंबाई 173 है। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई आ गई और न्यूनतम लंबाई आ गई। तो इसका परिसर निकालने के लिए अधिकतम लंबाई माइनस न्यूनतम लंबाई, तो 173 में से 150 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। और वर्ग आमाप यहाँ पर कह रहा है, देखो 160 से 165 यानी 5 आया, वर्ग आमाप 5 आया। तो वर्गों की संख्या निकाल लेंगे और बारंबारता सारणी बना लेंगे। आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने न्यूनतम लंबाई, अधिकतम लंबाई, परिसर
वर्ग का आमाप वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कैसे निकलती है? परिसर को वर्ग आमाप से डिवाइड कर देते हैं। तो 25 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, हमें पूर्ण नंबर लेना है तो 5 हमारे पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। तो प्रथम वर्ग हमारा 150 से 155 बनेगा। तो 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। इस प्रकार से हमने इसका बना लिया। अब इसके बाद हमने 150 से 155 के बीच में मिलान चिन्ह कितने हैं उसको हम काउंट करेंगे। तो ये देखा हमने 5, 5, 10 और 2, 12 है। इसी प्रकार से 155 से 160 के बीच में या तो 155 इसमें इंक्लूड करेंगे या तो 155 इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो किसी एक में आपको 155 करना है। अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो काउंटिंग ऐसी आएगी, अगर इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने सारे बारंबारताएँ बनाई और तो बारंबारता का योग हमारा आ गया 50। अब इसमें इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लगभग 70% विद्यार्थी जो हैं, जो 12, 9 और 14, ये 12, 9 और 14 बराबर 35, यानी 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं। तो वो 165 से सब ये नीचे जा रहे हैं। तथा 5 छात्रों की लंबाइयाँ, 5 छात्र कौन कौन से? ये जो 170 इसमें आया, 170 से 175 के बीच में है, ये 170 सेंटीमीटर से अधिक हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़ों में ये इस प्रकार से आंकड़े दिए हुए हैं। अब इन आंकड़ों में कह रहा है, पहला प्रश्न 0.00 से 0.004 और 0.004 से 0.008 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये बारंबारता सारणी बनानी है। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो इसमें अधिकतम सांद्रण अगर हम देखें तो 0.22 है, अधिकतम सांद्रण 0.22 है और न्यूनतम सांद्रण 0.01 है, 0.01 ये। तो इस प्रकार से हम इसका परिसर निकाल सकते हैं। 0.22 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 0.21 ppm आ जाएगा। और वर्ग आमाप देखिए 0.00 से 0.004 तक है, तो यानी 0.004 हमारा इसका डिफरेंस जो आएगा वो वर्ग आमाप हो जाएगा। अब वर्ग संख्या हम निकालना है, तो परिसर को वर्ग आमाप से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग संख्या निकल आएगी। आइए हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का हल। इसमें अधिकतम सांद्रण दिया है 0.22 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। न्यूनतम सांद्रण दिया है 0.01 ppm। परिसर दिया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी अधिकतम माइनस न्यूनतम सांद्रण। तो अधिकतम सांद्रण माइनस न्यूनतम सांद्रण आ गया 0.21 ppm। वर्ग आमाप 0.004 ppm है। और वर्ग संख्या यानी परिसर को वर्ग आमाप से भाग देंगे तो अब यहाँ पे देखो 4 का पहाड़ा 21 में 4 पंचे 20, 4 छंग 24, क्योंकि कोई नंबर ज़्यादा है नहीं इसलिए हम 21 के अंदर ही लेके 5 तक बना लेंगे। तो प्रथम वर्ग हमारा 0.001 से 0.004 तक ये दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने बारंबारता सारणी इसकी बनाई है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो इसमें यह टेबल बनाने को कहा था। इसमें 0.00 से 0.004, 0.004 से 0.008,
0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। इस प्रकार से हमने सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण लिखा और उसमें सारणी में से जब काउंटिंग किया तो 0.00 से 0.004 तक में हमारे केवल 4 नंबर आए, तो बारंबारता इधर आ गई। इसी तरह 0.04 से 0.08 के बीच में 5 और 4 9 आ गए। इसी प्रकार 0.08 से 0.12 के बीच में 5 और 4 9 आ गए। 0.12 से 0.16 के बीच में 2 आए। 0.16 से 0.20 के बीच में 4 आए। 0.20 से 0.24 के बीच में 2 आए। और अगर हमने इसका योग किया तो हमारा 30 आ गया। तो इसमें सेकेंड पार्ट में ये कह रहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो देखो बच्चों, इसमें 0.11 से अधिक इसमें आया 0.12, ठीक है। तो 0.12 से 0.162, 0.16 से 0.204 और 0.20 से 0.24 तक 2, तो 2 और 4 6 और 2 8। तो इस प्रकार से हमने 0.2, 0.4, 0.2 यानी 0.8 दिन, तो 0.8 दिन तक हमारी 0.11 पार्ट पर मिलियन से अधिक सांद्रता रही, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता केवल 8 दिनों तक अधिक रही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.2 के केवल 5 प्रश्नों का अभ्यास किया। शेष प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।